हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित शर्मा। आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपके दो क्लास हो गई थी आव्यूह की। सबसे पहले आव्यूह की हमने डेफिनेशंस, आव्यूह के जो दैनिक जीवन में यूज, उसकी कोटि क्रम, अवयवों की संख्या, ये निकालना सीखा। और सेकंड क्लास में हमने आव्यूह के प्रकार पढ़े। आज हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक जो हमने नॉलेज ली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा आपको, और इसके मेरे हैंड रिटन्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस मस्ती से पढ़ते रहिए और मैथ्स का मजा लेते रहिए। बाकी सब टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल आप सबके पास देखिए बुक होनी चाहिए। ये फर्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें जो काम करने वाले महिला और पुरुष कर्मी हैं उससे संबंधित निम्नलिखित सूचना आपको दे रखी है। इसमें फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड और थर्ड फैक्ट्री में पुरुष कर्मी और महिला कर्मियों की आपको संख्या दी हुई है। ये कह रहा है कि उपरोक्त सूचना का एक 3/2 के आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। उपरोक्त सूचना को तो 3/2 के आव्यूह के रूप में निरूपित करनी है, यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। तो ये हो जाएगा 30, 25, 25, 31, 27 और 26। तो ये 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी A32, इसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पे गए, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी 26। और ये क्या प्रदर्शित कर रही है? ये प्रदर्शित कर रही है जो फैक्ट्री थर्ड है, इस फैक्ट्री थर्ड में काम करने वाली महिला कर्मिक की संख्या। तो ये आपका इस प्रकार से फर्स्ट एग्जांपल हो गया है। देखिए, सारे इन एग्जांपल क्वेश्चंस की जो आपको मेरे हैंड रिटन्स नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो किसी तरह की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस यहाँ समझते चलिए आप इन चीजों को। एग्जांपल सेकंड है कि किसी भी आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो इसके संभावित कोटियों की संख्या क्या होगी। देखिए, संभावित कोटियां कैसे निकाली जाती है पहले मैं बताता हूं। कि मतलब हमको ऐसी फैक्टर ज्ञात करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। तो सबसे पहले तो 1 वाला फैक्टर लिखें। तो 8/1 और 1/8, 8/1 और 1/8। अब आप बोलोगे क्या सर 8/8, 8/1 और 1/8 सेम है? नहीं, सेम नहीं है। 8/1 का मतलब क्या है कि ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियां 8 हैं और स्तंभ 1 है, और 1/8 का मतलब ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 8 है। तो एक तो 1 वाला फैक्टर हो गया। अब 2 वाला फैक्टर, तो यानी 4 × 2 और 2 × 4। तो क्या कोई 3 वाला फैक्टर बन रहा है क्या? इसमें बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ये इसके क्या है? संभावित कोटियां हैं, ठीक है। ओके, अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए। एग्जांपल नंबर 3, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2, Aij बराबर 1/2, ठीक है, मॉड I-3j। देखिए, आपको क्वेश्चंस करने में आनंद आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब इजीली आपसे क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए, एक होता है हलवा। तो हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जैसे घी चाहिए, काजू बादाम चाहिए, तो वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। अब हलवा आपको बनाना है, वो आप इजीली बना सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं पूरी। तो आनंद लेते हुए और राधे राधे बोलते हुए अपन को चीजों को पढ़ना है, और अपना जो टारगेट है 100/100 उसको लेके आना है। और ऐसे आएंगे नंबर बहुत इजीली। जो बूढ़ी आंख में आए वो ऐसे देगी नंबर निकाल के।
ठीक है, तो ए आई जे। अब ये क्या कह रहा है, 3/2 आव्यूह की रचना। 3/2 मतलब 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो देखिए 3/2 तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो A11 A12 और A 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो A11 A12 A21 A22 A31 और A32, ये 3 पंक्ति हो गई और ये कितने स्तंभ हो गए, 2 स्तंभ। A11 A12 A21 A22 A31 और ये A32, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हो गई, 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है यहां तक? अब क्या कह रहा है ये A I J, तो A11 निकालते हैं, तो 1/2 I की जगह 1 और J की जगह 1, तो कितना हुआ -3 + 1 -2। अब ये -2 क्या है, मोड के अंदर है, और हम जानते हैं कि मोड यानी मापांक के अंदर जब भी कोई नेगेटिव संख्या होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कितना हो गया, +2 और +2/2 यानी 1। ठीक है, A11 हो गया। अब है A12 यानी 1/2 I की जगह 1 -3 और J की जगह 2, तो देखिएगा 1/2 तो 3/2 यानी 6 -6 + 1 -5 जो है वो मोड के अंदर गया तो +5 हो गया, यानी हो गया 5/2। तो A11 A12 A21 तो I की जगह 2 और J की जगह 1, तो ये हुआ 1/2। तो -3 + 2 यानी -1 है, मोड के अंदर प्लस हो गया तो 1/2 और A22 यानी I की जगह 2 और J की जगह 2, तो -6 + 2 -4, मोड के अंदर प्लस हो गया यानी 2। इसके बाद A31 तो I की जगह 3 और J की जगह 1, तो ये 0 हो गया। और A32 तो I की जगह 3 और J की जगह 2, तो -6 + 3 -3, मोड के अंदर प्लस हो गया 3/2। क्लियर है यहां तक? तो आपकी जो मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स क्या बनी, देखिएगा A11 क्या है 1, A12 है 5/2, A21 है 1/2, A22 2, A31 0 और A32 3/2। ये आपके 3/2 की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है यहां तक? देखिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 ये कह रहा है कि ये 2 आव्यूह दे रखी हैं और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, A B C X Y Z की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये 2 आव्यूह हैं x + 3, एग्जाम्पल नंबर 4 है x + 3 z + 4 और 2y - 7 -6 A - 1 0 B - 3 -21 और ये 0। क्लियर है? और एक आव्यूह ये है 0 6 3y - 2 -6 -3 और 2c + 2 2v + 4 -21 और ये 0। अब ये 2 आव्यूह बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि जब 2 आव्यूह बराबर होती हैं तो उनके जो संगत अवयव हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होते हैं, तो संगत अवयव बराबर होंगे, यानी x + 3 = 0 तो x = -3 और 2y, अब y की वैल्यू तो 2y - 7 = 3y - 2, तो 3y इधर आएगा तो -3y + 2y - के y और
ये -7 इधर जाएगा तो प्लस के 7 तो यानी 5, तो ये आ जाएगा y बराबर -5। z की वैल्यू तो z प्लस 4 बराबर 6, तो z बराबर 2। ठीक है, a की वैल्यू, a वाली टर्म कहाँ है ये, तो a -1 बराबर -3, तो -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर -2। b वाली टर्म्स है ये, तो b -3 बराबर 2b + 4, तो ये इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो गया माइनस के b बराबर, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -3, तो ये +3 यानी 7, तो b बराबर -7। और c वाली टर्म्स कहाँ है, 2c + 2 बराबर 0, यानी 2c बराबर -2, तो c बराबर -1। तो ये आपके x y z, तो a की देखिए वैल्यू, किस किस की वैल्यू निकालनी थी हमें, a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3, y की -5 और z की 2। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 होगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5, देखिए ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और आपकी यदि कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल नंबर 5, 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स है 4 -3 11 और 24, एक मैट्रिक्स ये। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। हम जानते हैं जब दो मैट्रिक्स सेम होती हैं तो उनके संगत एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया 4 और ये क्या हो गया, a - 2b बराबर -3, और ये हो गया 5c - d बराबर 11 और 4c + 3d बराबर 24। अब इनको सॉल्व करके तो ए बी और इनको सॉल्व करके सी डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इनको ऐड कर दूं, तो देखिए इस समीकरण में मैंने 2 का गुणा किया तो ये हो गया 4a, ठीक है, प्लस 2b बराबर 8, ठीक है, और ये है a माइनस 2b बराबर -3। इनको हमने ऐड किया तो ये हो गया 5a, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 5, तो a बराबर आ गया 1, a बराबर 1 आ गया। अब a की वैल्यू इस समीकरण में मैंने रखी, किसी में भी रख सकते हैं, तो 1 - 2b बराबर -3, यानी हो गया माइनस के 2b बराबर -4, तो b बराबर 2, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। अब c और d की वैल्यू निकालते हैं। इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15c - 3d बराबर 33, और ये 4c + 3d बराबर 24। इनको जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 19c बराबर 57, तो ये आ गया c की वैल्यू 3, और c की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 × 3 = 15 - d बराबर 11, तो -d बराबर -4, तो d की वैल्यू आ गई 4। तो ये a b c d की वैल्यू आ गई। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 3.1 पे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे 3.1 के को भी, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपको बहुत अच्छे से सारा मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपको बुक आपके पास, सबके पास होनी चाहिए। देखिए एक आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आपको आव्यू दे रखी है, a बराबर क्या दे रखी है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 15 1 -5 और ये 17। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह की
कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगी, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ में, तो 3/4 अवयवों की संख्या 3 × 4 यानी 12। और इसमें जो एलिमेंट्स पूछ रहा है A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, A13 ये हो गया। A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये देखिए माइनस नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो उसके संभावित कोटि मैंने निकालना बताया है कि सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लो कि मतलब 24 किस संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो पहले तो एक वाली ले लो, तो यानी 24 × 1 और 1 × 24, फिर दो वाली 12 × 2 और 2 × 12, फिर तीन वाली 8 × 3 और 3 × 8, और फिर चार वाली 4 × 6 और 6 × 4। पांच वाली बनेगी कि कोई नहीं बनेगी। 13 अवयव है तो 1 × 13 और 13 × 1। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को अपनी फेयर में नोट करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को नोट करेंगे, पहले रफ करेंगे फिर फेयर करेंगे। नोट्स आपके बहुत शानदार होने चाहिए, इतने शानदार नोट्स होने चाहिए कि कोई उनको पढ़ ले तो जिसको मैथ अच्छी नहीं लगती उसको भी मैथ अच्छी लगने लग जाए। ऐसे नोट्स आपके होने चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है आप बनाएंगे और हम बनवाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसी भी आयु में 18 अवयव हैं तो उसके संभावित कोटियां, ठीक है। तो एक सबसे पहले 1 फैक्टर, तो 18 × 1 और 18/1 और 1/18, फिर 2/9 और 9/2, 6/3 और 3/6, ये हो जाएगा। 4 का बनेगा क्या कुछ? 4 का नहीं बनेगा, क्लियर है। और यदि 5 अवयव हैं तो 5 में 1 वाला तो 1/5 और 5/1, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि फर्स्ट है इसमें Aij बराबर I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो एक 2/2 की आयु बनानी है, तो 2/2 की आयु बनानी है तो देखिएगा इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, यानी A11 A12 A21 A22। तो A11 निकालते हैं तो I1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4/2 यानी 2। A12 यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। A21 तो I की जगह 2 और J की जगह 1, तो यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। और A22 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2 यानी 8। तो ये हो गई A बराबर A11 यानी 2, A12 9/2, A21 9/2 और A22 8। इस प्रकार जो फोर्थ का सेकंड और थर्ड है वो आप इजीली कर सकते हो, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आपको 3/4 की आयु बनानी है। 3/4 की आयु बनानी है मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ बना करके आप 5th क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 3 x 5 बराबर y z 1 और 5, ये दो आयु बराबर दे रखी हैं और हमको x y z की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। हम जानते हैं कि जब दो आयु बराबर होती हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयव बराबर होंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस प्रकार से 6th का जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो इजीली आपने जो 10th क्लास की कैलकुलेशन पढ़ी
समीकरणों का हल याद करने की, उससे आप कर सकते हो। और मेरे जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसमें आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। एक आव्यूह तो ये है और एक आव्यूह है -1, 5, 0 और 30, ठीक है। ओके, तो ए बी सी डी की वैल्यू याद करनी है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा 2a माइनस बी। a माइनस बी यानी -1 और 2a माइनस बी यानी 0। तो a माइनस बी यानी -1 और 2a माइनस बी बराबर यानी 0। क्लियर है यहां तक? और इसके बाद 2a प्लस c बराबर 5 और 3c प्लस d बराबर 13। क्लियर है? अब देखिए इनको आपस में घटा देंगे तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये देखिए कितना बचा, -a बचा, ये कैंसिल हो गया और ये क्या आया -a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब a की वैल्यू यहां रख देंगे, a की वैल्यू यहां रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 माइनस b बराबर -1, तो -b बराबर -2, तो b बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। अब a की वैल्यू यहां रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर कितनी आ गई? 3 आ गई। और d की वैल्यू, c की वैल्यू यहां रख देंगे तो d आ जाएगा प्लस d बराबर 13, तो 9 इधर गया तो माइनस, तो d बराबर 4 आ गया। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर aij m/n एक आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 8, a बराबर aij m/n एक क्या है? वर्ग आव्यूह है। तो क्या होगा? m बराबर n ही होगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह में कोटि और पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी, यानी m बराबर n। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये दो आव्यूह आपको दे रखी हैं, 3x प्लस 7 और ये 5, y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, और एक आव्यूह है 0, y माइनस 2, 8 और 4। तो ये कह रहा है कि x और y के किस मान के लिए ये दोनों आव्यूह समान हैं। तो ये दोनों आव्यूह समान यदि माने इनको, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे यानी 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर -7/3 और ये 2 माइनस 3x बराबर 8, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x बराबर प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 यानी 6। देखिए 2 माइनस 3x बराबर क्या है? 2 माइनस 3x बराबर 4 है। 2 माइनस 3x बराबर 4 है, तो माइनस के 3x बराबर प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 यानी 2, तो x बराबर -2/3। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, दो वैल्यू आ रही हैं, तो x की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x की केवल एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी। इसलिए यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है, अर्थात x के मान के लिए ये दोनों आव्यूह जो है वो समान नहीं होंगी, क्योंकि यदि x की क्या आ रही है? दो वैल्यू आ रही है। वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एक ही आनी चाहिए, समान वैल्यू आनी चाहिए, समान वैल्यू नहीं आ रही है। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, बी ऑप्शन आएगा इसमें। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि 3/3 के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, ये कहां से आता है इसको मैं बताता हूं कि प्रविष्टियों की संख्या की पावर m/n,
ठीक है, ओके। ये कह रहा है कि 3/3 के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या, तो ये होती है आव्यूहों की संख्या, आव्यूहों की कुल संख्या बराबर, ये फॉर्मूला होता है प्रविष्टियों की संख्या की पावर m/n। ठीक है, प्रविष्टियां क्या होती हैं, मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रविष्टियां होती हैं। अब प्रविष्टियां कौन कौन है यहाँ, 0 और 1, मतलब 2 प्रविष्टियां हैं तो 2, और m कितना है 3, और n भी कितना है 3, तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितनी होती है 500 बार है, यानी डी ऑप्शन है। अब इस फॉर्मूले को समझिए आप, प्रविष्टियों की संख्या, जैसे देखिए एक आव्यूह है, ये 3/3 का आव्यूह है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये 9 डब्बे बनेंगे। अब इस डब्बे में या तो 0 होगा या 1 होगा, तो मतलब यहाँ आने वाले अवयवों की संख्या कितनी है 2, यहाँ 0 होगा यहाँ 1, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 2। इसी प्रकार ये कितने हैं 9, आपने देखिए बॉक्स विधि पढ़ी होगी, 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 2 5 और 4 9, और ये कितनी होती है 512, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो यहाँ कंप्लीट होती है। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए, अपने फेयर कीजिए उसको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिए। और देखिएगा अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है, जब ये थोड़ा सा कोरोना का हल्का हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑफलाइन अभी भी स्टार्ट है। तो यदि कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कॉल करके कांटेक्ट कर सकता है। और देखिए अभी आप ये ना सोचें कि सर अभी तो बहुत टाइम है हम पढ़ लेंगे, नहीं, जिसको 12th की परसेंट सारी जगह काम आती है, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है वो अभी से ही लग जाए, तभी जाके 100/100 तक अपन पहुंच पाएंगे, और उन स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएंगे जो अभी मस्ती मार रहे हैं। तो इसलिए जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो मेरे से कांटेक्ट करें, और आप इसी तरह मेहनत करते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।